कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना एक चुनौती से कम नहीं है। वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का मानना है कि इस समय वैश्विक बाजार में कई अवसर हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत को व्यापार करने के लिए सरल और आसान टेक्नोलॉजी के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर काम करना चाहिए। तेजी से विकास की तरफ बढ़ती अर्थव्यवस्था कोरोना काल में औंधे मुंह आकर गिरी है। हर सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। औद्योगिक उत्पादन घट गया है। छोटे बड़े सारे कारोबार बंद होने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने में भारत का एकमात्र सहारा वैक्सीन राहत का सबब बनकर उभरती नजर आ रही है। इसके अलावा बाजार में मांग में सुधार और औद्योगिक गतिविधियों में मजबूती के लिहाज से भी टीकाकरण की रफ्तार और संक्रमण पर नियंत्रण जरूरी दिख रहा है। The government has ordered a lot of vaccines to come in the subsequent months. So I quite agree with the government approach that by December we should have vaccinated our entire population. The government has put a lot of focus on infrastructure. We've created the National Infrastructure Pipeline. Huge emphasis on that. कोविड की दूसरी लहर का उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ा है। यह अप्रैल के आंकड़ों की झलक में साफ नजर भी आ रहा है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो जून के पहले हफ्ते के दौरान देश का निर्यात कारोबार 52.39% उछलकर $7.71 अरब पर पहुंच गया है। वहीं आयात भी करीब 83% बढ़कर $9.1 अरब हो गया है। इस दौरान इंजीनियरिंग का निर्यात 59.7% बढ़कर $74.11 करोड़ हो गया है। रत्न आभूषण निर्यात 96.38% बढ़कर $29.78 करोड़ हो गया है और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 69.53% बढ़कर $53.06 करोड़ हो गया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का मानना है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि इस समय सारी दुनिया में भरपूर लिक्विडिटी मौजूद है। यह हमारे लिए निर्माताओं को आकर्षित करने का सही अवसर है। ई कॉमर्स कंपनियों की सेल का बेसब्री से इंतजार करने वाले लोगों को जल्द ही मायूसी हाथ लग सकती है। ई कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआई नियमों के उल्लंघन के आरोप में जारी जांच को रोकने की ई कॉमर्स कंपनियों की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद व्यापारी संगठनों ने देश भर में ई कॉमर्स शुद्धिकरण। दरअसल व्यापारी संगठन लगातार विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर बिक्री से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते आए हैं। इस बात को लेकर इन कंपनियों के खिलाफ सरकार जांच भी कर रही है। पहले व्यापारी संगठनों की मांग पर ई कॉमर्स की बिक्री से जुड़े नियम तय किए गए थे। इसमें गैर वाजिब डिस्काउंट समेत तमाम ऐसे कदमों पर रोक लगाई गई थी जिनसे दुकानदारों को नुकसान ना हो। लेकिन इन नियमों के अमल में आ जाने के बावजूद व्यापारी संगठन लगातार ई कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआई नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते आए हैं। ऐसे में सरकार के जांच शुरू करने के बाद इसे रुकवाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अमेज़न और फ्लिपकार्ट की याचिका के खारिज होने के बाद देश भर के व्यापारियों ने 14 जून से 21 जून तक ई कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। ई कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह के तहत व्यापारी संगठन राज्य सरकारों के मंत्रियों, सांसद, विधायकों और जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में केंद्र सरकार से ई कॉमर्स कंपनियों के नीति और नियमों के लगातार उल्लंघन को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की मांग की जाएगी। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज़ तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।